हेलो फ्रेंड्स, आज हम पंचप्रयाग के बारे में जानने वाले हैं। कौन सी नदियां कहां पर मिलती है और उसे किस प्रयाग के नाम से जाना जाता है, इसे भी जानने वाले हैं। यहां पर एक ट्रिक लिखा है, इसी से हम इसे समझेंगे कौन सा प्रयाग कहां बनता है। उससे पहले बता दूं कि दो नदियां जहां पर मिलती हैं उसके आगे उसी नदी के नाम से जाना जाता है जो उस नदी की गहराई अधिक होती है। तो इसके बारे में अच्छे से हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे कॉमन नदी रहने वाली है अलकनंदा, जो संतोपत ग्लेशियर बद्रीनाथ से निकलती है। तो ये अलकनंदा यहाँ से चलती हुई आगे आती है तो पहले धौली गंगा नदी से मिलती है। तो यहाँ पर एक प्रयाग बनता है। तो पहले हम इस ट्रिक के बारे में जान लेते हैं। बिना करुणा देव, बिना करुणा के कोई देव नहीं बन सकता। ऐसे समझिए कि सभी जो देव होते हैं बहुत करुणावान होते हैं। तो पहले लिखा है बिना, यानी पहले यहाँ पर बनता है विष्णु प्रयाग। यहाँ पर बनता है पहले विष्णु प्रयाग। उसके बाद यहाँ पर बनता है नंद प्रयाग, जहाँ पर नंदाकिनी नदी मिलती है। और पिंडार नदी जहाँ पर मिलती है वहाँ पर कर्ण प्रयाग बनता है। अभी इसे एकदम हम याद कर लेंगे, इसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर बनता है कर्ण प्रयाग, फिर बनता है रुद्र प्रयाग। यहाँ पर बनेगा रुद्र प्रयाग। उसके बाद बनेगा देव प्रयाग, जहाँ पर भागीरथी आकर मिलेगी। यहाँ पर बनेगा देव प्रयाग, देव प्रयाग। इसे एक लाइन से याद रखिएगा, बिना करुणा देव, बिना करुणा के कोई देव नहीं बन सकता। इसलिए विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, इसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम एक एक करके नदी और उससे मिलने वाले प्रयाग के बारे में कनेक्ट करके बताएंगे। इसे कैसे याद करेंगे तो इसे बताते हैं। ये याद रखिएगा, सब में अलकनंदा कॉमन रहेगी। यहाँ पर जैसे धौली गंगा और अलकनंदा मिलेगी तो आगे अलकनंदा चलेगी, फिर नंदाकिनी और अलकनंदा मिलेगी तो आगे अलकनंदा चलेगी। चलिए प्रयाग के बारे में समझते हैं कि इससे ट्रिक से कैसे हम समझेंगे कौन सा प्रयाग बन रहा है। तो पहले दिया है विष्णु प्रयाग। मान लो विष्णु जी की कोई बहुत पूजा पाठ करता है, किस लिए? पाप को धुलने के लिए। पाप को धुलने के लिए विष्णु जी की बहुत सेवा करता है, पूजा पाठ करता है। तो यहाँ पर बनेगा विष्णु प्रयाग। विष्णु जी की सेवा करने, विष्णु जी की पूजा पाठ करता है, सेवा करता है अपने पाप को धुलने के लिए। अब विष्णु जी मानने वाले नहीं, अब वो नहीं मानने वाले तो कहता है कि चलो इन्हीं का अवतार थे कृष्ण भगवान, किसके यहाँ? नंद जी के यहाँ। तो उनके पास जाता है, कहता है नंद, वो छोटे रहते हैं, कहीं ये मान जाए। तो नंद जी के यहाँ जाता है, नंद प्रयाग यहाँ पर बनता है। नंदाकिनी नदी के यहाँ नंद प्रयाग बनता है। अब आगे ऐसे अलकनंदा नदी यहाँ से चलती है तो पिंडार से मिलती है, यहाँ पर बनता है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी मिलती है अलकनंदा से, तो कर्ण प्रयाग बनता है। तो इसे कैसे समझेंगे? मान लीजिए अब कोई डांट के, मान लीजिए अब कृष्ण भगवान नहीं माने तो वो डांट के उनके कान में कहता है मान जाइए, मतलब उन्हें क्षमा कर दीजिए। तो डांट के कहता है कान में, उनके कान में कहता है डांट करके, पिंडार। मान लीजिए डांट करके कहता है। तो अब वो रहे भगवान मानने वाले नहीं, तो उसके बाद क्या करता है, वो रुद्र गुस्से में आके डाकिनी को भेजता है। मंदाकिनी नदी आगे आती है, यहाँ से अलकनंदा आके मंदाकिनी से मिलती है तो रुद्र प्रयाग बनता है। तो आगे यहाँ पे भागीरथी, वहाँ से भाग के जाओ तो गंगा में स्नान कर लो, यहाँ से आगे गंगा नदी बन जाती है। तो इसलिए भागीरथी में स्नान करता है। यहाँ पे संगम जहाँ बनता है वहाँ पे स्नान करने के लिए कहते हैं। तो यहाँ से गंगा नदी आगे जाती है, गंगा नदी। तो भाग करके भागीरथी जाता है तो यहाँ पे स्नान करने के लिए। तो लास्ट में देव प्रयाग बनेगा। ये लास्ट में याद रखना है, बिना करुणा देव। इसे लाइन को याद रखेंगे तो आगे सब याद हो जाएगा। बी से विष्णु प्रयाग, न से नंद प्रयाग, का से कर्ण प्रयाग, रु से रुद्र प्रयाग और देव से देव प्रयाग। इसे याद रखना है। लास्ट में जहाँ मिलेगा यहाँ से आगे गंगा नदी जाएगी। लास्ट में आपको ये याद रखना है ट्रिक, बिना करुणा देव। बिना करुणा देव याद रखना है। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, उसके बाद कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। इसका क्रम याद रहेगा। कभी कभी पूछता है कि इसका क्रम से लगाइए, तो इसे भी आपको याद करना है कि बिना करुणा देव, ये आपको याद हो जाएगा। और इसके बाद याद रखना है कि कोई पापी अपना पाप धुलने के लिए विष्णु जी की पूजा करता है
तो नहीं मानता है तो नंद जी के पास जाता है, नंदाकिनी नदी। फिर वो डांट करके मतलब उनके कान में कहता है, तो कर्ण प्रयाग हो गया। अब उसका रुद्र रूप धारण कर लेते हैं, रुद्र रूप धारण करके तो डाकिनी को भेजता है, मान लो क्रोधित हो जाता है तो रुद्र प्रयाग, मंदाकिनी नदी। उसके बाद लास्ट में भागीरथी मिलती है, तो भाग करके मान लीजिए देव के पास जाता है, भाग करके देव के पास जाता है तो उसके पाप धुल जाते हैं गंगा नदी में, तो लास्ट में गंगा नदी बनती है। तो भाग करके देव के पास जाता है, उसके बाद पाप धुल जाते हैं तो गंगा नदी यहाँ से बन जाती है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो ऐसे ही आपको आगे वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।